साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में कांग्रेस है और कांग्रेस में भी बातचीत होगी राजस्थान के घटनाक्रम पर, जिसका प्रभाव पूरे देश में कांग्रेस की सियासत पर पड़ता हुआ दिखता है। राजस्थान में अशोक गहलोत, जो पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार है, मुख्यमंत्री के पद पर है। उन्हें चुनौती मिलती है युवा तुर्क सचिन पायलट से। जब से अशोक गहलोत ने तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से वह इस चुनौती से रूबरू हो रहे हैं। सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं, युवा चेहरा है, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत स्मार्ट लगते हैं, ऐसा अशोक गहलोत बताते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने बताया लोगों को, क्या केवल अंग्रेजी बोलने से नेता हो जाते हैं? नेता होने के लिए बहुत रगड़ाई करनी पड़ती है। अभी सचिन पायलट की रगड़ाई का ही दौर चल रहा है। सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे जब वसुंधरा राजे की सरकार थी। 5 साल लोगों का ऐसा कहना है, सचिन पायलट के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने जबरदस्त मेहनत की, पार्टी के लिए जिले जिले में काम किया। नतीजा ये हुआ कि जब 2018 में आम चुनाव हुए तो पार्टी ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा को शिकस्त देकर विजयश्री का वर्ण किया। उम्मीद बंधी कि इसके एवज में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन राजनीति में जादूगर के तौर पर पहचाने जाने वाले अशोक गहलोत ने जादू दिखा दिया। सचिन पायलट टापते रह गए और अशोक गहलोत एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए। अशोक गहलोत की ये ताजपोशी सचिन पायलट को आज तक बर्दाश्त नहीं हो पाई, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के एवज में पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा, बल्कि साथ साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया। पर इतना पर्याप्त नहीं था, या इन पदों पर रहते हुए भी मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को किसी लायक नहीं रहने दिया। जो कुछ भी हुआ, एक मौका ऐसा आया जब सचिन पायलट ने खुलकर बगावत कर दी। हरियाणा के मानेसर में अपने समर्थक विधायकों के साथ किलेबंदी हो गई और इधर अशोक गहलोत ने अपने समर्थक बाकी बचे हुए विधायकों के साथ जयपुर में ही बाड़ेबंदी कर दी। कुल मिलाकर अशोक गहलोत कमलनाथ साबित नहीं हुए और सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने से चूक गए। सचिन पायलट उतने विधायक नहीं जुटा सके जिसके तहत एक स्पष्ट तौर पर सरकार गिरा देने का मामला बन पाता। नतीजा ये हुआ, प्रियंका गांधी का दखल बताया गया और सचिन पायलट कांग्रेस में वापस बने रह गए। लेकिन साथ ही वह अपना अध्यक्ष का पद भी गंवा दिए और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी। तब से वो आश्वासन पर ही चल रहे हैं, बीच बीच में हुंकार भरते हैं, पर होता कुछ नहीं। ताजा बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं कि कल सचिन पायलट ने बगावती तेवर दिखाए और वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जांच न होने का आरोप लगाते हुए अनशन पर बैठ गए। कुल जमा यह अनशन था तो 6 घंटे का, पर 4.25 घंटे में खत्म हो गया। 11 बजे शुरू हुआ, तकरीबन 3:45 बजे खत्म हो गया। पर इस अनशन के माध्यम से पायलट ने क्या संदेश दिया, इसे हम समझेंगे। उम्मीद की जा रही थी कि आज शायद पायलट अपनी अलग राह चुन लेंगे, पर पायलट तो वापस खड़गे जी के पास में और रंधावा जी के पास में उनके बंगलों के चक्कर काटते हुए दिखे। तो समझ नहीं आया कि पायलट चाह क्या रहे हैं। वो आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं या पाताल की गहराई नापना चाहते हैं। वह 2 कदम आगे चल के 1 कदम पीछे नहीं आते। उनकी राजनीति को पिछले कुछ सालों में देखें तो वह 1 कदम आगे चलते और 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि कांग्रेस का हर बड़ा नेता अपने आप को मुख्यमंत्री से कमतर किसी मसले पर समझौता करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता। चाहे बात सचिन पायलट की हो, चाहे मध्य प्रदेश के संदर्भ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सिंहदेव जी की हो, टी.एस. सिंहदेव की, और चाहे हरियाणा के संदर्भ में एक लंबी फेहरिस्त है नेताओं की जो भूपिंदर हुड्डा को इसीलिए चुनौती दिए रहते हैं कि उन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री तो उन्हें ही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सियासत पर हम बात करेंगे, पायलट की रणनीति पर बात करेंगे, पायलट के इस कदम से पार्टी को हो रहे नुकसान पर बात करेंगे। पर इस सिलसिले को हम शुरू करें अपने मेहमानों के साथ आपसे परिचय कराते हुए। उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा वे लोग हैं जो सभी चीजों में बदलाव चाहते हैं या फिर किसी चीज में बदलाव ही नहीं चाहते हैं। नैन्सी एस्टर अमेरिकी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हुए, उन्होंने यह बात कही थी। अब सचिन पायलट, अशोक गहलोत और कांग्रेस के आला कमान को इसमें से किस नजरिए के साथ देखें, जो कुछ बदलना नहीं चाहते या जो सब कुछ बदलवाना चाहते हैं। कुल मिलाकर संघर्ष इसी बीच में चल रहा है। इसे ध्यान में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में बात कर रहे हैं उसकी बात रखने के लिए हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं। पार्टी के कर्मठ नेता हैं, 5 दशक पार्टी में गुजार चुके हैं, पार्टी का उत्कर्ष भी देखे हैं, अब अवसान देख रहे हैं। तो प्रताप जी हमारे साथ हैं।
हमारे साथ में राजेश मेहता जी हैं। वह भी कांग्रेस पार्टी से तो संबद्ध हैं, पर कांग्रेस से भी कहीं ज्यादा संबद्ध वह सचिन पायलट के साथ है। सचिन पायलट जिनकी दम पर मैदान में दिखते हैं, उनमें से एक नाम राजेश मेहता जी का है। समझेंगे उनसे, उनके नेता में इतना दमखम कब तक रहने वाला है। हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी हैं। अभी अभी जो नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी, उसके प्रवक्ता हैं। सचिन पायलट के अनशन का बड़ा खुल के समर्थन किया है। आपने क्यों किया है, समझेंगे आपसे। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ में श्रवण गर्ग जी है। जब भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं, खरी खरी सुनने के लिए और सुनवाने के लिए हम श्रवण जी को आमंत्रित करते हैं। तो आज फिर श्रवण जी हमारे साथ में, मुझे उम्मीद है प्रताप भानु जी को उनका सानिध्य बहुत भाएगा। थोड़ी देर में हमारे साथ में सुप्रीत सिंह मल्होत्रा जी भी होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे। पर अभी हम शुरुआत करेंगे राजेश मेहता जी से, लेकिन उससे पहले दो बयान सुनेंगे, एक सचिन पायलट का और दूसरा अशोक गहलोत का। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं दोनों नेता। कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव यह भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई हुई नहीं है। जो है उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो करप्शन के मामले हुए हैं उनमें कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब क्या आने वाले समय में कुछ नहीं हुई? डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है? हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा कहीं? अगर आप ज्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब छापा डालो मत, यहाँ पे करना ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब इसलिए ये सोच गलत है। तो कुल मिलाकर ये अशोक गहलोत की दलील है, सचिन पायलट का दर्द है, टीज है, तकलीफ है। तो राजेश मेहता जी, जानना यह है कि सचिन पायलट की टीज किस बात को लेकर है। हमने चुनाव के दौरान कुछ वायदे किए थे, उस वायदे पर अमल नहीं हुआ, इस बात की टीज है, या सचिन पायलट को कोई उम्मीद थी, उनके कुछ अरमान थे, कुछ आकांक्षाएं थी, वो पूरा नहीं हुई, इसलिए उस दर्द को व्यक्त करने के लिए ये तरीके हैं। ये अनशन वसुंधरा राजे की सरकार के कामकाज की जांच के लिए नहीं, सचिन पायलट को ना मिल रही तवज्जो के संदर्भ में अपना तेवर दिखाने के लिए था। क्या कहते हैं राजेश मेहता जी अपने नेता के संदर्भ में? सर ये कोई टीस नहीं है जी। पायलट साहब, पार्टी को मजबूत करने के लिए सरकार दोबारा कैसे आ सकती है 2023 में जी, इसके लिए कर रहे हैं। जी थोड़ा समझाए ना, खुलासा करिए, आपके कहने से कैसे लोग मानेंगे। अभी तो दिख रहा है कहीं पार्टी दोबारा सत्ता में आना जाए, इसके लिए कर रहे हैं, सारे लोग यही आकलन कर रहे हैं। तो थोड़ा समझाइए ना मेहता जी अपने नेता के द्वारा किए गए कामों को। नेता सचिन पायलट जी की वजह से ही 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता यही चाह रही है कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बने। लेकिन पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने की बजाय पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। ये तो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो ये कहना चाह रहे हैं कि पायलट साहब जो भी कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपका कहना राजेश मेहता जी कि सचिन पायलट की कोई इच्छा, कोई आकांक्षा मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में नहीं है। वो तो बड़े गदगद हैं कि देखो अशोक गहलोत जी जैसा वरिष्ठ नेता हमारा मुख्यमंत्री है, उन जैसा सुयोग्य नेतृत्व हमें मिला हुआ है, इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है उनका भी और पार्टी का भी और राजस्थान का भी। ऐसा ही है? बिल्कुल, वो तो मानते हैं, लेकिन आम जनता, राजस्थान की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। मतलब जो आपका नेता चाहता है वो ना तो पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है, ना ही प्रदेश की जनता चाहती है, ये आप कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता जी हर हाल में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाह रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट जी को देखना चाह रहा है। अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार अगर रिपीट करनी है तो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो फिर जाके ये जो अनशन कर रहे हैं माननीय पायलट जी, वो किस लिए कर रहे हैं? पार्टी को सत्ता में वापस लाना है 2023 में, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनाना है, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं
तो भूल जाओ कि 2023 में हम सत्ता में वापस आते हैं। ऐसा ही है ना मेहता साहब, कोई गफलत तो नहीं हमें? नहीं नहीं, बात यह है कि 2018 में वादा करके आए थे कि वसुंधरा सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं जी, उनके खिलाफ हम लोग जांच कराएंगे। लेकिन 4.5 साल बीत गए, इस संबंध में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बात कही है कि हमारे जगह जगह छापे मार रहे हैं, हमारे एसीडी वाले छापे मार रहे हैं, तो वसुंधरा राजे सरकार के जो कार्यकाल में जो घोटाले हुए वहां कहाँ पे आपने, मतलब घोटालों में कहाँ पे हुआ, ये शायद स्पष्ट नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी। अच्छा, तो मेहता जी आप तो समझ पाए होंगे, ये गहलोत साहब वसुंधरा राजे सरकार के कामकाज की जांच क्यों नहीं करा रहे? क्या मामला है? दोनों मिले हुए तो नहीं है? या तो उन्हें क्लीन चिट दें, अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो क्लीन चिट दें, और या फिर कार्रवाई कराएं। अरे मेहता जी, आपने मेरा सवाल सुना नहीं, मैं दोबारा से करता हूं। क्यों नहीं कर रहे अशोक गहलोत? आपने कहा 4.5 साल होने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी पार्टी के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे थे वो तो, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? आप समझ पाए क्या? वसुंधरा जी से डरते हैं, वसुंधरा जी से मिले हुए हैं, क्या है वजह? कोई तो वजह होगी ना। आम जनता में चर्चा यही है कि आपस में दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए जांच नहीं करा पा रहे हैं। बड़ी कमाल की बात कही राजीव मेहता जी ने। क्या कहता है प्रताप भानु शर्मा जी, आपकी पार्टी जिनको देश का भविष्य सौंपना चाह रही थी, वो जिस राज्य में उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, युवा पीढ़ी त्राही त्राही कर रही है, कैसा नेता, कैसा काम, कैसा आचरण। क्या कहता है प्रताप भानु जी? डॉक्टर हिमांशु साहब जी, समय समय पर अशोक गहलोत जी ने अपना अनुभव और अपनी योग्यता जनता के सामने रखी है जी, और उसी कारण से उसके प्रति जनता का विश्वास भी है, कार्यकर्ताओं का विश्वास भी है, और जो निर्वाचित विधायक हैं उनका भी संपूर्ण समर्थन अशोक गहलोत के साथ है जी। और जब इनकी सरकार बनी थी तब भी सचिन पायलट उनके सहयोगी के रूप में ही सामने आए थे और इसीलिए वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम शुरू किया था। इन दोनों का कर्तव्य ये बनता था कि दोनों जने मिलकर उन वायदों को पूरा करें, उस मैनिफेस्टो को जमीन तक पहुंचाए जिसके बलबूते पर सरकार आई है जी। पर बीच बीच में देखने में ये आया कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद बनने की एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई और पार्टी के बाहर अनुशासन तोड़ते हुए विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिश करी और कुछ बाहर से भी विधायकों के समर्थन जो पार्टी हाईकमान को और आम जनता को अच्छा नहीं लगा। जी। जो भी बात कहना है पार्टी के अंदर कहें, हमेशा पार्टी खुला मंच है हमारा और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, थोड़ी सब्र करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है। मैंने उनके पिताजी के साथ काम किया है, राजेश पायलट मेरे साथ 10 साल तक सांसद थे जी। और राजेश पायलट जी को इंदिरा जी ने सीधा टिकट देकर दौसा भेजा था कि जाओ तुम्हें राजेश वहां से चुनाव लड़ना है और ये उनका व्यक्तित्व था और एक ईमानदार व्यक्तित्व के वो राजेश पायलट धनी थे। उन्हें कहीं इधर उधर की बात मानने की बजाय अपने पिताजी की पद चिन्हों पर चलना चाहिए, अनुशासित सिपाही होने के नाते, और उनका भविष्य अच्छा है पार्टी के अंदर, अच्छे एक योग्य पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नौजवान हैं, युवकों में उनके प्रति आकर्षण है। पर जो रास्ता इस तरह का अनशन का, सत्याग्रह का या पार्टी मंच से बाहर जाकर अपनी बात कहने का है या मीडिया के थ्रू वो अपनी बात करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। प्रताप भानु जी, एक सीधा सवाल है, ये आपके पार्टी के नेता इतने लालची क्यों रहते हैं और आपका नेतृत्व इतना लाचार और लचर क्यों रहता है? लालच और लचर, इन दो के संदर्भ में थोड़ा रोशनी दीजिए। कहावत है, लालच बुरी बला है जी। कोई आज की बनाई हुई नहीं है जी। जिसके मन में लालच होता है उसे भुगतना पड़ता है जी। चाहे वो उसके निजी जिंदगी का सवाल हो, चाहे राजनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो। जी। जब सेवा भाव से हम राजनीति में आते हैं तो लालच का कोई स्थान नहीं रहता है। और लचर नेतृत्व पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी लोकतांत्रिक आदर्शों की पार्टी है जो विरासत में हमको मिला है कि हम सबको सुनते हैं, सबका विश्वास करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है। अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट नहीं करती हमारी लीडरशिप, उसे लचर नहीं मानना चाहिए। अच्छा, तो क्या माने प्रताप भानु जी?
वो आपकी पार्टी के प्रभारी हैं रंधावा जी, उन्होंने परसों बयान दिया कि अगर पायलट ने अनशन किया तो इसे अनुशासनहीनता समझी जाएगी। कर दिया अनशन, क्या कर लिया पार्टी ने? लोग पूछ रहे हैं इसे लचर ना माने, इसे लोकतंत्र माने। वाकई ऐसा ही है प्रताप भानु जी। जीवन के तकरीबन 70-75 वसंत आप देख चुके, उसके बाद आपका अनुभव यही बोलता है, तो लचर किसे बोलेंगे, लाचारी किसे बोलेंगे? लचर और लाचारी दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता जी। और सचिन पायलट ने क्यों ये अनशन किया, इसकी सफाई देने के लिए वो स्वयं खड़गे जी के पास आज दिल्ली में गए हैं, मिले हैं और अनशन में उन्होंने इस बात को रखा है कि वसुंधरा राजे या भाजपा की पुरानी सरकार के कुछ भ्रष्ट मुद्दों के खिलाफ वो जांच चाहते हैं जी। और वो दूसरा रास्ता हो सकता था, उन्हें ये आखिरी हथियार के रूप में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए था, परंतु उसको पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं माना जा सकता, ऐसा मेरा भी मानना है। अच्छा, तो रंधावा जी ने गलत बोला, ये प्रताप भानु जी बता रहे हैं, जो हरियाणा पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं, उन्होंने जो बयान दिया था गलत बयान दिया था। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी का कहना है। दर्शक देखेंगे कि कांग्रेस के अंतर्गत प्रभारी नहीं, प्रताप भानु जी का मानना ही है। जी प्रताप भानु जी, कोई बात रह गई आपकी? जी। उनको पायलट सचिन पायलट को रंधावा जी के, जो कि वो प्रभारी हैं राजस्थान के और साफ सुथरे आदमी हैं, उनका पालन करना चाहिए था और उसको विश्वास में लेकर कुछ भी। अब प्रताप भानु जी खुद ही असमंजस में है, इसे अनुशासनहीनता नहीं माना जाता, इसे माना जा सकता है। श्रवण जी आएंगे तो प्रताप भानु जी के कहे की मीमांसा करेंगे। अभी तो मेरे साथ सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी है और मल्होत्रा जी से जानना यह है कि ये क्या कमाल की दोस्ती है भाई। कांग्रेस के नेता कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस बात से अनशन कर रहे हैं कि भाजपा के नेता के साथ इनकी मिली भगत है। क्या कहते हैं मल्होत्रा जी, ऐसी सिंधमारी कैसे कर लेते हैं आप? ये बात आप बिल्कुल डिफरेंट लेके जा रहे हो मंटू भाई। बात समझने वाली ये बात है जी, जो कि सचिन जी भी समझ रहे हैं और जो गहलोत जी भी समझ रहे हैं। अब ये क्या है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि पिछली बार जब इन्होंने चुनाव में आना था जी, तो इन्होंने अनाप शनाप एलिगेशन लगा के ये आए थे, अनाप शनाप एलिगेशन, जो मन में आया वो बोल दिया और इनको ये था कि एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो उसके बाद सारी चीजें नॉट न्यूट्रल हो जाएंगी। अब ये सचिन पायलट 4.25 साल बाद ये भली बात समझ रहे हैं कि जो जनता के आगे हमने ये पूर्व प्रचार करके आए थे, अब जवाब देने का टाइम आने वाला है जी। कि आपने अगर आपने कोई एलिगेशन लगाया था जो झूठा था, वो आप सिद्ध नहीं कर पाए क्या 4.25 साल में? अब ये प्रॉब्लम उनकी दूसरी हो गई है जी। अब लोगों को फेस करना है सर आने वाले टाइम में। 4.5 साल बाद अभी लोग सामने उठ के बोलना शुरू करने वाले हैं जी। कि भाई साहब आपको टाइम इतना चाहिए था, 4.25 साल चाहिए था अनशन करने के लिए जी। या आपको कोई और चले? इनकी देखो, पहली चीज तो ये प्रभु की कृपा हमारे पे ऐसी है कि राम राज्य लाने के लिए कांग्रेस अपना विनाश खुद करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बिल्कुल सच्चाई है सर, ये कांग्रेस अपना विनाश खुद करती है। हर स्टेट में इन्होंने यही, वहां पे नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी करके बेड़ा गर्क हो गया इनका, लाइव एग्जांपल है हमारे पास। और दूसरी तरफ अगर इन्होंने वहां पे देखो इन्होंने क्या चुना, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू उस तरफ है, लेकिन अगर साफ थोड़ी थी उनकी, ऑनेस्ट थे, और दूसरी तरफ चन्नी पे करप्शन के एलिगेशन थे। किसको चुना इन्होंने? चन्नी को। अब यहाँ पे आके इनकी सोच, इनकी जो ऊपर वाले हैं वो एक छोटे से दायरे में संकुचित हैं, पब्लिक की आवाज तक नहीं पहुंच रही। अगर पब्लिक की आवाज वहां पहुंचती ना सर, तो आज कांग्रेस का ये हशर नहीं होता। आज कांग्रेस जो है वो अपने हाशिए से सिमटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। उसका एकमात्र कारण ये है कि वो पब्लिक की आवाज से दूर हो चुकी है। अनाप शनाप एलिगेशन, अनाप शनाप चीजें बोल देना और उसके ऊपर ही कायम रहना। अरे मैं मल्होत्रा जी थोड़ी उलझन में हूं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या पायलट और गहलोत मिलकर नौटंकी कर रहे हैं, ये आपका कहना है? या राजेश मेहता जी ने जो कहा कि ये गहलोत और वसुंधरा जी मिले हुए हैं, इसके संदर्भ में आपका कुछ कहना है? और तीसरा जानना ये कि जिस व्यक्ति पर आप बता रहे हो कि इन्होंने अनाप शनाप आरोप लगाए, 1.5 साल पहले जब बगावत की थी सचिन पायलट ने, तो उसकी जय जयकार तो आप भाजपा ही कर रहे थे। पायलट बड़े संभावनाशील हैं, पायलट बहुत बढ़िया नेता हैं, पायलट बड़े लोकप्रिय नेता हैं, ये आप ही लोग बता रहे थे।
क्या हो गया अचानक? एक अनशन पे क्या बैठे, आपकी भाषा बदल गई? नहीं, आपके ही चैनल पे मैंने उस टाइम पे भी ये बोला था कि बिल्कुल सचिन पायलट की जो भी ये है, ये गतिविधियां प्री प्लान्ड रहती हैं। उस टाइम पे उनके मन में ये था कि मैं सीएम बनूंगा, और सीएम शिप के चक्कर में उन्होंने ये सारी चीजें खेल रचा था। अभी दोनों का प्री प्लान्ड है। आज की सिचुएशन में उनको पता है कि अब और 50 दिन 60 दिन 4 महीने में लोगों के आगे जाके वोट मांगनी है, और लोग बोलेंगे कि आपने पिछली बार बोला था ये चोर वो चोर, ये गलत वो गलत, और आप तो उन्हीं लोगों के साथ बैठे हुए हो, और इसका मतलब आपने झूठ बोला था उस टाइम पे। नंबर 1, अब वो चेहरा साफ करने के लिए आगे आ रहे हैं, अपनी छवि बनाने के लिए। देखो, मैंने तो अपनी सरकार में कुछ बोल दिया था कि ये चोरी है, ये चोरी नहीं है। प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, इनके पास एलिगेशन के कोई बेसलेस प्रूफ नहीं है। जैसे आज राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, वैसे ही कांग्रेस का कल्चर हो गया है पब्लिक वॉइस से अलग होके बोलना। जब तक ये लोगों की परख और लोगों की समझ से अलग चलेंगे, ये अलग थलग पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो मल्होत्रा साहब जी का तो कहना है सब मिलजुल के चल रहा मामला है, पर ये तो योगेंद्र गुप्ता जी आपके लिए बड़ा संकट की बात है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा बता रहे हैं कि जनता के बीच में अपनी छवि बचाने के लिए मिलकर नाटक कर रहे हैं, और इस नाटक के लिए आप ताली बजा रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो बड़ी जोर शोर से, पायलट बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या कहते हैं, ट्रैप हो गए, आप फंस गए। नहीं, हिमांशु जी देखिए, थोड़ा सा आपको मुद्दे को सही तरीके से प्रेजेंट भी करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा जी। हमने पायलट का समर्थन नहीं किया व्यक्तिगत रूप से, हमने मुद्दे का समर्थन किया जी। हम बार बार कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदारी की राजनीति करते हैं, और अगर ईमानदारी की बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका समर्थन को करना चाहिए जी। राजस्व पहली बात। और मैं आपको एक बात पूरी याद दिला दूं कि जब राहुल गांधी को संसद से निष्कासित किया गया जी, उस समय हम साथ में आए थे, तो सवाल हमसे पूछा गया था कि क्या आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। तभी हमारे केजरीवाल जी ने कहा था और हमारे नेताओं ने कहा कि हम राहुल गांधी का नहीं, हम जो अलोकतांत्रिक कदम है उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है, अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो भ्रष्टाचार की कोई भी मुहिम किसी माध्यम से छेड़ी जाए, वो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा उलझन में हूं। जब आपके नेताओं के संदर्भ में भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होती है तो आप दुनिया भर के सवाल उठाने लगते हो, अरे बड़ा गलत हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ा परेशान किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। दूसरे नेताओं के संदर्भ में अगर आरोप लगता है तो ताली बजाना जाता है, बहुत अच्छा हो रहा है, हम साथ में हैं, ये बड़ा सही मुद्दा है। ये कौन सा तरीका हुआ योगेंद्र भाई? वही बिल्कुल आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं इस समय, पहले उसकी बात करता हूं जी। देखिए, जहां तक सवाल वसुंधरा और अशोक गहलोत की मिलीभगत का है जी, से एक ही बात कह रहे हैं कि इन दोनों की मिलीभगत है जी, और इसके कट्टर प्रमाण भी हैं जी। और कट्टर प्रमाण ये है कि अगर आप देखिए, ये सत्य है कि पिछली जब वसुंधरा सरकार थी उसके पहले अशोक गहलोत जी ने पानी पी पी करके इनके भ्रष्टाचार को गिनाया जी। तो ये प्रश्न तो लाजमी है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो या तो आप तब जनता को बरगलाने और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए तब विपक्ष में थे, तब झूठ बोल रहे हैं जी, या अब आप जब सत्ता में आ गए हैं तो आप इसका मतलब है कि मिली भगत है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगली बार हम सत्ता में नहीं आएंगे, और अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हम पे कोई कार्रवाई नहीं करे, इसलिए हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे। आप मुद्दे को सही तरीके से समझिए इस बात को जी जी। तो इन दोनों की मिली भगत है राजस्थान में, और ये 2008 के अंदर भी हुआ। 2008 में क्या हुआ था, जब वसुंधरा सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए, और फिर अशोक गहलोत साहब जब 2013 में आए थे, उन्होंने क्या किया, माथुर आयोग का गठन किया, और माथुर आयोग का गठन उन विधानों के अंतर्गत किया जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, और बाद में कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान में 66 सालों का शासन रहा है, इसमें 48 साल शासन किया है कांग्रेस ने और 18 साल किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप देखिए ना, जब भी दोनों विपक्ष में होते हैं तो दूसरी पार्टी के ऊपर जमकर भ्रष्टाचार को आरोप लगाते हैं कि इससे भ्रष्टाचार सरकार आई नहीं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार की जांच नहीं करवाते। तो ये प्रश्न तो लाजमी है ना कि बात यहां देखिए, यहां सचिन पायलट फिर एक लेग कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा की मिलीभगत है, सच्चाई तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की मिलीभगत है। जब ये भारतीय जनता पार्टी वाले सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस के किसी लीडर के खिलाफ जांच नहीं करेंगे। आप बताइए, किसी लीडर को भेजा जेल में? आप एक राजनीतिक व्यक्ति है ना योगेंद्र गुप्ता जी, एक राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, क्या देख रहे हैं? सचिन पायलट की अंतरात्मा बड़ी कलप रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, वो शुचिता की राजनीति करते हैं, मन तड़प रहा है उनका। राजस्थान में कैसी लूट बचाई थी वसुंधरा सरकार ने, उसके खिलाफ जांच नहीं हो रही है तो नींद नहीं आ रही।
इसलिए अनशन पर बैठ गए। या राजनीतिक विश्लेषक देख रहे हैं, सचिन पायलट को रखता था, 5 साल जमीन पे मैंने संघर्ष किया, वसुंधरा सरकार के खिलाफ गांव-गांव में मैं घूमा, और जब मौका आया तो मुख्यमंत्री की शपथ अशोक गहलोत को दिला दी। उम्मीद थी साल 2 साल 3 साल बाद मुझे दिला देंगे, दिला ही नहीं। तो वो तकलीफ है, वो पीड़ा है, वो परेशानी है, इसलिए अनशन पर बैठे हैं। तो योगी जी, जानना ये चाहता हूं, आप पायलट की पीड़ा के साथ हैं या पायलट के द्वारा दिखाए जा रहे मुद्दे के साथ हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो बात हम लगातार 4 साल से कह रहे हैं जी, और इस राजस्थान में जो दोनों की मिलीभगत है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, आज अगर कांग्रेस का एक बड़ा लीडर जो प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जो उप मुख्यमंत्री कर रहा है, अगर वो खुद ये कह रहा है तो ये प्रूव हो चुका है 100% कि हाँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत थी, है और आगे भी रहेगी। तो योगेश जी का कहना है, हम तो मुद्दे के संदर्भ में थे, वसुंधरा सरकार में करप्शन हुआ था, उस करप्शन की जांच होनी चाहिए थी, गहलोत जी मिल गए और इसलिए जांच नहीं हो रही है। पायलट जी ने मुद्दा उठाया, हम मुद्दे को मुखरता देने के लिए साथ में समर्थन कर दिया। अब मैं आता हूं श्रवण जी के पास। श्रवण जी, कहानी इतनी सरल है या फिल्में भी फेल हो रही हैं जो राजस्थान में चल रहा है? स्क्रिप्ट राइटर भी कंफ्यूज हो रहा है, मैंने स्क्रिप्ट क्या लिखी थी, कथानक क्या लिखा था, कहानी कुछ और मोड़ ले जा रही है। क्या देख रहे हैं आप? पायलट परेशान क्यों है? भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई इसके लिए, या उनकी हसरत पूरी नहीं हुई उसके लिए? सीधा सवाल तो पहला यही है। देखिए हिमांशु जी, जो सीधा उत्तर यह है कि सचिन पायलट की जो परेशानी है वो ये है कि वो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो गौण है इस समय। वो एक ऐसे समय प्रहार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, जब कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा संकट में है जी। कई मोर्चों पर संकट में है। राहुल गांधी संकट में है, पार्टी संकट में है, विधानसभा के चुनाव हैं। जी। तो नैतिक जो तकाजा है वो तो ये कहता है कि सचिन पायलट को ऐसे समय पर अपनी बात इस तरह से नहीं उठाना चाहिए जिस तरह से वो उठा रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा ये है हिमांशु जी कि सचिन पायलट को अपनी बात कब उठाना चाहिए। वो 4 साल से उठा रहे हैं। आपने देखा कि 92 एमएलएज ने इस्तीफा दे दिया था, एक बड़ा क्राइसिस वहां हो गया राजस्थान में, वो तमाम चीजें हो गई जी। तो प्रताप भानु जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में धैर्य रखना चाहिए और सबका भविष्य सुनिश्चित है, तो वो कितना धैर्य रखना चाहिए किसको, ये भी एक सवाल है। क्योंकि कांग्रेस में धैर्य रखते रखते लोग बूढ़े हो जाते हैं और कभी उनको मौका मिलता नहीं है। हमने देखा, मध्य प्रदेश का देख रहे हैं, राजेश पायलट जी ने और ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी ने, दोनों ने सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, अगर आपको कांग्रेस अध्यक्ष का, और इन्होंने तो पार्टी भी बना ली थी। माधवराव जी ने तो नाराज होकर अलग कांग्रेस से फिर आ गए। ज्योतिरादित्य को रोका नहीं गया, उसमें कांग्रेस की गलती है। वो प्रताप भानु जी ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि वो कमलनाथ जी के नजदीक हैं कि क्यों ज्योतिरादित्य चले गए। उनको रोका नहीं जा सकता था क्या, कि जैसे सचिन पायलट को रोक लिया पिछली बार प्रियंका जी ने, और इस बार भी वो दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं, बुलाया होगा उनको निश्चित रूप से। अगर 6 घंटे का अनशन 4.25 घंटे में खत्म किया उन्होंने जी, तो निश्चित रूप से कोई कारण रहा होगा कि उनको कोई संदेश आया होगा, बुलाया होगा। देखिए हिमांशु जी, इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से देखना चाहिए। हालांकि सचिन पायलट मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उसके बावजूद मैं इस चीज को कह रहा हूं जी। और उनकी नाराजगी भी मैं समझता हूं। उनकी नाराजगी कई स्तरों पर है। उनकी नाराजगी राहुल गांधी से भी रही है और पूरे आला कमान से भी रही है। इस समय जो मौका है वो गहलोत जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी।
मतलब एक मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते कह रहा हूं, इस समय संकट कांग्रेस को बचाने का है। अगर भारतीय जनता पार्टी या मोदी साहब कांग्रेस को तोड़कर अपने पार्टी में मिला रहे हैं जगह जगह कांग्रेस को खत्म करने के लिए, तो गहलोत की अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है वसुंधरा राजे के साथ और टोटलिटी में अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, तो मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानता हूं कि इस समय जो जिस तरह का माहौल है देश में, एक उसमें कांग्रेस की जो गहलोत की जो रणनीति है वो नैतिक रूप से चाहे जो कहें आप, मतलब ये तो तय है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मांग की कार्रवाई की मांग नहीं है, क्योंकि अगर यही मुद्दा था तो सचिन पायलट को 4-4.5 साल तक इंतजार नहीं करना था जी। और दूसरा एक चीज और कह रहा हूं मैं जी, वो आप देखिए कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अनाउंस कर देती है जी, तो सचिन पायलट के लिए तो बहुत मतलब कुएं और खाई जैसी स्थिति हो जाएगी। मतलब अभी राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपने कार्ड्स खोल दिए हों ऐसा नहीं है जी। वहां से, मतलब सिर्फ कटारिया जी को हटा दिया इसके कारण चीजें ठीक हो गई हों ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो सचिन पायलट कर रहे हैं या जो किया है उन्होंने, ये राजनीतिक रूप से हाराकीरी कर रहे हैं वो। और ये अगर वो कांग्रेस में, मतलब मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक जो अंडरस्टैंडिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये दी गई थी या उन्होंने मान ली होगी या उनके समर्थकों ने कि उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे जी, आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित किया गया है जी। उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि एक सरकार को गिरा दिया उसके बावजूद, और इतना बड़ा हमला वो कर रहे हैं राहुल गांधी पर। तो ये जो पूरी की पूरी स्थिति है हिमांशु जी, ये मैं मानता हूं कि सचिन पायलट के खिलाफ है। मतलब ये सचिन पायलट जो भी कर रहे हैं नैतिक रूप से भी गलत है और राजनीतिक रूप से तो बहुत ही ज्यादा गलत है कि वो एक ऐसे टाइम पर पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं जबकि पार्टी सबसे ज्यादा कमजोरी की शिकार हो रही है राजस्थान में। जी। मैं गहलोत साहब का समर्थन नहीं कर रहा हूं जी, जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने उनके नेतृत्व में 21 सीटें आई थी 2013 में और पूरी की पूरी मेहनत सचिन पायलट की है। मैं जानता हूं उसको पूरे किस तरह से उन्होंने उपचुनाव में विजय दिलवाई, लोकसभा के उपचुनाव में दिलवाई, और जिस तरह से पूरी पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने खड़ा किया राजस्थान में, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। पर अभी ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला सचिन पायलट एक बार फिर से खराब करने के चक्कर में, सचिन पायलट खराब करने के चक्कर में है। मैं एक संशोधन आपकी अनुमति से देना चाहता हूं। माधवराव सिंधिया के द्वारा कोई चुनाव नहीं लड़ा गया था श्रवण जी, विनम्रता पूर्वक आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। और उन्होंने जो पार्टी छोड़ी थी वो हवाला कांड के अंदर जब उनका नाम आया था उसके तहत उनका टिकट काटा गया था। उस समय पर उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई थी। तो राजेश पायलट और इनकी स्थिति अलग थी। आप शायद फ्लो में बोलते हुए इस चीज को कहीं मिस कर गए। मैं केवल आपकी जानकारी के लिए, इसलिए कि दर्शकों को भ्रमित ना हो, क्योंकि हमने तो सारी चीजें आपसे ही जानी है, तो इसलिए पूरे सम्मान के साथ मैं केवल एक सुधार के तौर पर उसे बता रहा हूं। पर आपसे समझना मुझे दूसरा, पायलट करना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने दोनों मोर्चे खोल दिए, कांग्रेस के संदर्भ में भी और भाजपा के संदर्भ में भी। भाजपा सरकार, वसुंधरा सरकार क्या है? भाजपा सरकार, जो भाजपा उनकी पालकी को ढोने के लिए 1.5 साल पहले तैयार थी। क्या उस भाजपा के लिए अब पायलट के लिए दरवाजे खोलना संभव है, जो भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं? तो आपसे समझना ही चाहता हूं, क्या पायलट तीसरी पार्टी बनाने के चक्कर में है, या पायलट नई जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी है उसमें अपनी संभावना तलाश रहे हैं? आम आदमी पार्टी को आजकल ऐसे लोगों की बड़ी तलाश रहती है, विस्तार लेना है, अपना वजूद बनाना है। तो क्या पायलट आपकी उम्मीद है? आम आदमी पार्टी में जाएंगे तो वो तो खैर बहुत ही अपना जो कद है उसको काफी गिरा देंगे। वो आम आदमी पार्टी से काफी बड़े हैं, वो राजनीति में भी बड़े हैं, केजरीवाल से भी बड़े हैं।
जी और आम आदमी पार्टी में न तो जाएंगे ना उनको जाना चाहिए। जी देखिए केजरीवाल ये भारतीय जनता पार्टी में के साथ उनके संबंधों का मैं बताऊं कि आज जो भारत वंदे ट्रेन का जो प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया जी और गहलोत साहब की उसमें उपस्थिति हुई, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। जी उन्होंने कहा कि आप इतने संकटों से और आपाधापी में हैं और पायलट की ओर इशारा करते हुए कहा उसके बावजूद आप प्रदेश के विकास से संबंधित एक कार्यक्रम में सारा अपना संकट छोड़कर उपस्थित हुए हैं, तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए आपके काम की। और एक पिछला कार्यक्रम अगर आप देखें जिसमें प्रधानमंत्री भी थे और गहलोत साहब भी थे, जी उसमें प्रधानमंत्री ने जो उनकी तारीफ की थी गहलोत साहब की, गहलोत जो है राजनीति में बहुत चतुर हैं और पायलट जो है सचिन पायलट उनके कंधे के बराबर भी नहीं बैठते हैं जी। तो इसलिए वो केवल मंच के जादूगर नहीं है, वो वैसे भी राजनीति के जादूगर भी हैं। तो इसलिए वो सचिन पायलट के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लायबिलिटी हो जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी उनको लेती है तो श्रवण जी ने कई सारे विश्लेषण दे दिए। राय मेहता जी, आप डिप्रेशन में तो नहीं चले गए? अपने नेता के संदर्भ में जिस प्रकार के ख्यालात इस चर्चा में आ रहे हैं, कोई संभावना नहीं दिख रही सचिन पायलट को लेकर? अशोक गहलोत का शह मात के खेल में आज जिस पर दांव लगाए हुए हैं वो मात खाता हुआ दिख रहा है। क्या कहते हैं राय मेहता जी? कोई मानने को तैयार नहीं कि सचिन पायलट मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, कोई स्वीकारने को तैयार नहीं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दर्द पायलट को अनशन करने के लिए बाधित कर गया। सबको लग रहा है पायलट की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही भाई, इसलिए धरने पर बैठ गया। क्या कहते हैं? धरने पे बैठने का उनका अधिकार है जी। वो अपनी बात मुख्यमंत्री तक और आलाकमान तक पहुंचाना चाहते हैं। पहले भी वो इस संबंध में 2 पत्र लिख चुके हैं जी। दोनों पत्रों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए वो धरने पे बैठने पे मजबूर हुए हैं जी। कोई भी धरने पे ऐसे नहीं बैठता है जी। मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की है इसलिए बैठे हैं। पर मुख्यमंत्री सवाल तो ये ना कि यही पायलट एक समय में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तमाम विभागों के मंत्री हुआ करते थे, तब तो कहीं दिखा नहीं कि पायलट इस दिशा में कोई पहल कर रहे हैं। जब गहलोत के राजनीतिक चातुर्य ने उनको इन पदों से हटाकर सड़क पर ला दिया तो उन्हें ध्यान आया, अरे रे रे रे, अपन ने वादा किया था वसुंधरा सरकार के कामकाज के संदर्भ में जांच कराएंगे, हुई नहीं, तो पहले पत्र लिखे अनशन पे बैठ गए। ऐसा ही है मेहता जी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। पायलट साहब पहले भी अपनी बात रखते थे और आज भी रखते हैं जी। ऐसे दबंग नेता बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कैसे दबंग नेता? 11 बजे से लेके 5 बजे तक अनशन करना था, 3:45 बजे मिठाई खा लिए। किस बात की मिठाई खाए? जांच की घोषणा कर दी थी अशोक गहलोत ने, बताया ना कैसे दबंग नेता मेहता जी? किस बात की मिठाई खाई? कोई मिठाई नहीं खाई है। क्या बात कर रहे हैं? आपको फोटो दिखवाएं, वीडियो दिखवाएं? समर्थकों ने अनशन तोड़वाया मिठाई खिलाकर, कल सारे चैनलों में हमारे समय सबने दिखाया। आप बोल रहे हो कोई मिठाई नहीं खाई, तो फिर क्या खाया? प्रसाद था सर जी। तो प्रसाद में क्या था? अग्रिम शुभकामनाएं के लिए प्रसाद था जी, साधु संतों का जी। वो मिठाई नहीं होती है? नहीं, वो प्रसाद के रूप में देखें आप उसे। जी। मेहता जी उलझ गए, समझ नहीं पा रहे क्या कहें। पर प्रताप भानु जी तो समझ रहे होंगे। क्या देख रहे प्रताप भानु जी अपनी पार्टी के संदर्भ में? चौराहे पे हांडी फूट रही है इज्जत की, और अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा। दिल रोता नहीं आपका? नहीं, तकलीफ तो होती है हिमांशु जी। जी। और ये डॉक्टर श्रवण गर्ग साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बात कही है, पूरा एनालिसिस रखते हुए जी, कि आज जब भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता मोदी शाह ये इस बात में लगे हैं कि कांग्रेस को कैसे तोड़ा जाए, कांग्रेस के नेतृत्व को कैसे परेशान किया जाए और असंवैधानिक रास्ते भी अख्तियार कर रहे हैं वो जी। ऐसे समय में सचिन पायलट का ये कदम
एक सराहनीय कदम नहीं कहा जा सकता। पार्टी को कठिनाई में और दुविधा में डालने वाला ही कदम है। जी। और जिस तरह से अनशन उन्होंने किया, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था पार्टी के अंदर बैठकर उस कदम को सुलझाया जा सकता था। पार्टी नेतृत्व से, हाईकमान से बात करके कई मुद्दे उन्होंने पहले सुलझाए हैं। जी। उसी रास्ते उन्हें को अपनाना चाहिए था। किसी के कहने में या किसी को उनका चाबी भर दी या उनका मन बना दिया, इसमें उनकी मैच्योरिटी ही सामने आई है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत पूरे सिचुएशन को, केंद्र सरकार के आक्रमण को, अंदर की फूट को और भाजपा के प्रयासों को निष्फल कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत बनाने में, कांग्रेस के नेतृत्व को साथ देने में साथ निभा रहे हैं। आज हर एक कार्यकर्ता का कर्तव्य होना चाहिए कि कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े हों। कदम से कदम मिला के खड़े हो। चुना था अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए। उस आदमी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के स्थान में मुख्यमंत्री का पद ज्यादा भाया। सत्ता का लालच उस आदमी को, संगठन को संकट के समय पे नेतृत्व देने से रोक लिया। उस आदमी के आप कसीदे पढ़ने लगे क्योंकि एक श्रवण जी ने थोड़ी सी तारीफ में बात कह दी। क्या आप नहीं मानते? जो कांग्रेस इतनी कष्ट में है, कांग्रेस इतनी ही परेशानी में है और गहलोत इतने ही कमाल के नेता हैं, तो गहलोत को तो चुना था ना राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में। गहलोत जी को क्या लगा, क्या रखा राष्ट्रीय अध्यक्ष में? कौन संघर्ष के रास्ते पे जाए? सत्ता का रास्ता बढ़िया है। क्या कहते हैं प्रताप भानु जी? अध्यक्ष के संदर्भ में निर्णय कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का और पार्टी वर्किंग कमेटी का था, और उसमें गहलोत भी एक उस दौड़ में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुना, उनके अनुभव को और उनके सब। अरे प्रताप भानु जी, भ्रमित मत करिए दर्शकों को, बहुत बड़े नेता हैं आप। आपसे कोई गलत बयानी शोभा नहीं देती कार्यक्रम के अंतर्गत। देश ने देखा, पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देखा, प्रभारी हुआ करते थे अजय माकन जी, और जिन खड़गे जी का नाम बता रहे ना, इन खड़गे जी को ही दायित्व सौंपा गया था, अशोक गहलोत को अध्यक्ष के लिए दिल्ली लेकर आओ, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवाओ। गए थे दोनों नेता, नाम अजय माकन, दूसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे। हुआ क्या? ये दोनों नेता बैठ के इंतजार करते रहे, विधायक आए नहीं, बैठक हो ही नहीं पाई, सारे विधायकों ने अपने इस्तीफे के पत्र दे दिए। तो ये कुल मिला के अशोक गहलोत है जिन्होंने पार्टी का अध्यक्ष बनने के स्थान पर राजस्थान का मुख्यमंत्री बने रहना मुफीद पाया। श्रवण जी बता रहे हैं पार्टी कष्ट में है, पार्टी संकट में है, मोदी शाह का द्वारा प्रयास चल रहे हैं, ऐसे में ऐसा नहीं करना चाहिए। और गहलोत जी ने जो किया वो करना चाहिए। जी प्रताप भानु जी, मैं ये कह रहा हूं हिमांशु जी कि 20-25 विधायकों के समर्थन से कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। हमें तो लगा कि आला कमान जिसको पसंद करे उससे बनता है। अब आप बता ही रहे हो, आप पहले मना कर रहे थे, अब देखो आप लगातार हमारी बात पर आते जा रहे हो। हमने कहा लाचार और लाचारी, लचर और लाचारी, देखो सामने। आपने कहा 25 लोगों के समर्थन से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। पहले क्या था? श्री भानु सोलंकी अपने समर्थक बैठाए रहे, आला कमान ने चाहा, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। आप थे ना उसके प्रत्यक्षदर्शी, भूल गए क्या आप? याद कीजिएगा। श्रवण जी से जानना चाहूंगा, श्रवण जी, अशोक गहलोत जी ने ठीक किया था क्या? पायलट ने तो ठीक नहीं किया, गहलोत जी ने क्या किया था? कांग्रेस की जड़ों में पानी डाला या मठा डाला? देखिए, आप जो कह रहे हैं हिमांशु जी, वो अगर मैं तुलनात्मक दृष्टि से देखूं जी, तो गहलोत जी ने जो किया वो भी कोई ठीक नहीं किया जी। पर ये जो इस समय जो चल रहा है देश का परिप्रेक्ष्य, उसमें अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक अलग मुद्दे की बात कर रहे हैं जी। एक मैं थोड़ा सा करेक्शन आपसे भी चाहता हूं। मैंने वो सोनिया जी के खिलाफ इलेक्शन वाली बात तो कही, वो गलत थी जी। एक थोड़ा सा रेफरेंस में पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको जी। इन 1996 Madhavrao Scindia rebelled against the Congress and left the party to form the Madhya Pradesh Vikas Parishad. He defeated the official Congress candidate against him in Gwalior, Shashi Bhushan Vajpayee, to enter Lok Sabha for the 7th time. जी। और इनके आला कमान से डिफरेंसेस हो गए थे, इसलिए इन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय भी छोड़ दिया था जी। और ना, तो ये एक थोड़ा सा रेफरेंस, मेरे चुनाव का जो रेफरेंस था कि उन्होंने चुनाव लड़ा वो गलत था जी। मैं बस यही संदर्भ दिया था, मैंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस की बात कही भी थी श्रवण जी,
और शशि भूषण जी बड़े नेता थे, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हारे थे। और उस संदर्भ में एक और रोचक बात आपको बताता हूं कि जब माधवराव सिंधिया ने ये चुनाव लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी ने माधवराव सिंधिया के खिलाफ मैदान में प्रत्याशी नहीं दिया था। तो ये जो मिली भगत का मामला है ना, ये समय समय पर आता रहता है। तो ये संदर्भ के लिए है कि उस समय पर माधवराव सिंधिया जब संकट में थे, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उनके साथ नहीं था, तो राजमाता जी के दखल से भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था। संदर्भ है। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी के पास जाते हैं। और मल्होत्रा जी जानना ये चाहते हैं, कुल मिलाकर कितनी संभावना देख रहे हैं? जनता ने नकार दिया था 2018 में, फिर भी आपने कोशिश की थी सत्ता में आने की पायलट के भरोसे। अब 2023 में पायलट के भरोसे नहीं है, फिर भी पायलट के भरोसे ही आ जाएंगे, क्या कहते हैं? हिमांशु भाई, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, वो उनकी पर्सनल मंशा थी। कभी भी जो भी आदमी कोई गलत या सही कदम उठाए पॉलिटिक्स में, उसका आगे का रिजल्ट क्या हो उस पर निर्भर करता है। मल्होत्रा जी, आप ऐसा बोल कैसे लेते हैं? बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। ये ज्योतिराज सिंधिया ने भी जो किया था, वो भी ज्योतिराज सिंधिया का अपना था, पर वो क्या है, हवाई जहाज जितने भी मिले थे वो सब आपसे ही मिले थे। उनके आगे पीछे में जो थे वो भी आप ही के थे। ये सचिन पायलट भी आए थे तो मानेसर में रुके थे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी। ये भूले से कोई भी आ जाए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी व्यवस्थाएं थी, आपकी सेवाएं थी। आप अपने किए हुए को भूल कैसे जाते हैं? बड़ा योगदान है आपका भाई। नहीं सर, हिमांशु भाई, मैं बिल्कुल इस पे वो हूँ। मेरा मानना है वो पर्सनल जो भी उन्होंने कुछ भी किया 1.5 साल पहले या आज जी, वो उनकी मंशा एक ही है। उनको दिख रहा है कि अब चुनाव में हम हार रहे हैं। इन दोनों को इस टाइम की जो पॉलिटिकल ड्रामेबाजी चल रही है, उस टाइम पे तो गहलोत सरकार को हटाना एक मकसद था। इस टाइम से आगे आने वाले टाइम में अपनी छवि को सुधारना, लोगों के आगे आने वाले टाइम में कैसे लोगों के आगे फेस करेंगे, वो उसकी वो बना रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। उस रणनीति में उनको ये समझ आ रहा है कि अब लोगों के आगे आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बातें बोली हैं वो हम नहीं फिट कर पाए। नंबर 2, उनको लग रहा है कि अब जो जनता जो है वो क्वेश्चन करती है और पता लग जाता है जनता की नब्ज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रही है जी। और पूरा राजस्थान वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा। सर, आप अभी और 6 महीने बाद के आप अपने आप चुनाव के बाद आप अच्छा सुप्रीत जी, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पीछे आएगा, पर कौन सी भारतीय जनता पार्टी के पीछे आएगा? वो वसुंधरा वाली भारतीय जनता पार्टी के पीछे जाएगा या वसुंधरा विहीन भारतीय जनता पार्टी के पीछे आएगा? क्योंकि वहां पे कार्यक्रम अलग अलग होते हैं। जिस दिन वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन पर बड़ा आयोजन सालासर में रखती हैं, उसी दिन विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व रखता है। लोग दिखते हैं ना। तो सुप्रीत जी जरा बता ही दीजिए कौन कहां आएगा? हिमांशु भाई, मेरी पार्टी की ना खूबसूरती ये है कि इसके अंदर तन मन धन में एक जो लोगों के द्वारा चुने जाने वाली जो मानसिकता है और जो डेमोक्रेसी है वो बसती है यहाँ पे जी। हर आदमी का राइट है। एक कार सेवक जो है वो आने वाले टाइम एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, एक छोटे से छोटा जो कामगार है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ये वहां पे 10 जनपद में डिसाइड नहीं होता यहाँ पे कि कौन सीएम होगा कौन नहीं होगा। कोई भी कार्यकर्ता कल को सीएम पद पे आ सकता है, ये मेरी पार्टी का स्पष्ट वो है। और रही बात इन लोगों की मानसिकता की, ये 10 जनपद वाली मानसिकता से बाहर नहीं आ पाएंगे और कांग्रेस टूट। अच्छा मल्होत्रा जी, ये बताइए कि कांग्रेस में 10 जनपद से तय होता है कौन बनेगा, और आपके कहाँ होता है? विधायक दल की बैठक में तय होता है, विधायक चुनते हैं आपके यहाँ मुख्यमंत्री। ऐसे ही है। जब आपको बोलना ही है तो बोल ही लीजिए, दर्शक भी तो देखें बोल क्या रहे हैं मल्होत्रा जी। हिमांशु भाई जी, अब आप मुझे बताइए, सच बोलिएगा दिल से कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को लाने में क्या पब्लिक का हाथ नहीं है? कौन सी जनपद पे वो बैठ के पीएम बने हैं? वो लोगों की चाहत थी, कितना जबरदस्त वो था। आज मेरे पीएम का आज भी चेहरा ऐसा है, सबसे लोकप्रियता। मल्होत्रा जी, आपके तर्क की लाचारी देख के मुझे तरस आ गया आप पे। हमने सवाल मुख्यमंत्री को लेकर किया, हमने जानना चाहा
कि आपके यहां क्या मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में तय होता है? आपको तर्क नहीं मिला, आप प्रधानमंत्री की चेन पे पहुंच गए, तो आपने ही बता दिया कैसे तय होता है। विचार कीजिएगा, दूसरे पर उंगली उठाना आसान है, उससे पहले आईना देखना चाहिए। देखिएगा मल्होत्रा जी। बहरहाल मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और योगेंद्र गुप्ता जी आपके पास वापस आता हूं। तो पायलट के अनशन तक ही साथ हैं या पायलट अब आगे जो भी कुछ करेंगे उसमें भी साथ रहेंगे? पायलट के लिए कोई दरवाजे खोलने का इरादा? पायलट को ना कांग्रेस में जगह दिख रही है, भाजपा के प्रवक्ता बता ही रहे हैं अब हमें भी कोई जरूरत नहीं रही, 1.5 साल पहले रही होगी, अब नहीं है। आपको है? हिमांशु जी, जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है जी, और जो मुद्दा सचिन पायलट ने उठाया है, अभी जो हमारी यहाँ पर तिरंगा रैली हुई जिसमें भगवंत मान जी और केजरीवाल जाए, उन्होंने भी वहां पर पुरजोर तरीके से कहा कि दोनों की मिली भगत और उसके प्रमाण हमारे पास में है जी। और मैंने जैसा शुरू में आपको कहा था, मैं फिर आपको दोहरा दूं कि आपको ध्यान है 2020 में जब एक क्राइसिस हुआ था और विधानसभा के अंदर जब शक्ति प्रदर्शन की बात आई थी तो व्हिप जारी होने के बावजूद भी वहां से कुछ विधायक चले गए थे जी। और मीडिया खबरें जितनी छपी है उन अनुसार वो कौन से गुट के विधायक थे और अशोक गहलोत को बचाने के लिए कैसे चले गए थे ये आप सब जानते हैं। उन विधायकों पर क्या कार्रवाई हुई ये भी अभी लंबित है, ये किसी को नहीं पता है। तो यहां जहां तक देखिए, जहां तक मिली भगत का सवाल है, दोनों मिली भगत ही सत्य है। अब आपने पूछा है कि क्या सचिन पायलट के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, तो देखिए राजनीतिक दल में आने का एक तरीका होता है। सचिन पायलट अगर आम आदमी पार्टी में आना चाहते होंगे तो निसंदेह उनकी बात जिस स्तर पे होगी उस स्तर की बात मैं यहाँ पे नहीं कह सकता। अगर वो आम आदमी पार्टी की नीतियों को मानने के प्रयास करेंगे, अगर उनकी यहाँ पर आस्था होगी, अगर उनको लगता है भविष्य है, तो केजरीवाल जी ना मेरा तो सवाल दूसरा है। आप तो क्या है, कट्टर ईमानदार लोग हैं, कट्टर समर्पित लोग हैं, तो जानना ये चाहता हूं कि सचिन पायलट क्या है, वसुंधरा जी भ्रष्ट हैं ये आपने कह दिया, गहलोत साहब की सरकार भी भ्रष्ट है ये तो आप बता ही दिए। ये सचिन पायलट के संदर्भ में आपकी मान्यता क्या है? जो ये कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट है वो सचिन पायलट के साथ है कि नहीं है? बस इतना बता दीजिए, सचिन पायलट क्या है, एक कट्टर ईमानदार है कि नहीं है? प्रारंभिक क्राइटेरिया है ना, जैसे कोई एग्जाम देते हैं, अब पीटी देना है, पीएमटी देना है, तो एक क्राइटेरिया होता है 12वीं पास होनी चाहिए, तो आपके यहां तो सर्टिफिकेट होता है ना कट्टर ईमानदार का, तो पायलट के पास है कि नहीं है? नहीं, देखिए ये सवाल कल हमारे जो राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा जी उनसे पूछा गया था और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल उनके पास आएगा तो वो केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, वो पूरी चीज को एग्जामिन करेंगे और वहां से जो आदेश होगा वो उसका जो स्टेट हमारा जो कार्यकारिणी उसकी पालना करेगी। तो ये वहां पर निर्णय होगा, ये निर्णय शायद मैं अपने मैंने ये थोड़ी कहा चयन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, पात्रता है कि नहीं है। जो आपका शुरुआत में आपने हाँ बयान में दिया था कि देखिए हम इस मामले में कोई समझ कट्टर ईमानदार, तो हमारा तो मासूम सा सवाल है, अब उस सवाल का उत्तर देने से भी बच रहे हैं, इतने ईमानदार हैं कि नहीं है, बस इतना ही तो सवाल। हमने थोड़ी कहा कि आप सर्टिफिकेट उनके लिए जो है अभी जारी करिए और सदस्यता दीजिए, सवाल है। नहीं हिमांशु जी, उनका हम लोग ईमानदारी का एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया उस मुद्दे को हम लगातार उठाते रहे हैं और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं आप? आम आदमी पार्टी सचिन पायलट को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है अभी तो, कम से कम, क्या कहते हैं? नहीं वो नहीं देंगे। मैं आपको, चूंकि आपके पास समय कम है, केवल 2 चीजें कह रहा हूं हिमांशु जी, आपके दर्शकों तक पहुंचना चाहिए जी, कि पार्टी जो कांग्रेस जैसी हम जानते हैं, उनको अगर गहलोत और सचिन पायलट दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो जी, तो वो उनके सामने बहुत स्पष्ट है कि उनको गहलोत का चुनाव करना पड़ेगा। उसके बहुत सारे कारण हैं जी। मैं आपको एक दूसरी चीज कहता हूं कि सचिन पायलट राजस्थान में एक बहुत बड़ी ताकत है जी, और ग्रास रूट पर ताकत है और जिले जिले में ताकत है। उनके जो जिस तरह से वो अनशन पर बैठे और लोग आए उनके समर्थन में। श्रवण जी, मैं एक बीच में विनम्रता पूर्वक एक सवाल करना चाहता हूं, आपका तजुर्बा इतना है, आपने भी निष्कर्ष दिया कि अगर दोनों में फैसला होना है तो फिर गहलोत को चुनना है। ये गहलोत को चुनने की लाचारी या मजबूरी क्या है? गहलोत जनता के स्तर पर हमेशा नकारे जाते हैं और फिर भी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, 5 साल मुख्यमंत्री होते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं, इसके बावजूद भी बना दिए जाते हैं।
और इस बार भी आप कहने के लिए तैयार हैं कि अगर दोनों में चुनना है तो गहलोत को ही चुनना पड़ेगा। तब भी जब आप जैसा अनुभवी पत्रकार ये कह रहा है कि सचिन पायलट की जमीन पे पकड़ है, सचिन पायलट की लोगों के बीच में लोकप्रियता है, सचिन पायलट की जमीन पर मेहनत है, तो ये सबको नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस हाईकमान उन्हीं गहलोत के साथ में क्यों खड़ा है जिन गहलोत ने उन्हीं के फैसले को नकार दिया? मैं आपको देखिए किसी डिबेट में आपको ये पूरा बता दूंगा। ये केवल 2013 का मामला है जी, जब एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे देश में थी जी, और उसी चक्कर में पूरे उस एंटी इनकम्बेंसी में शीला दीक्षित की सरकार भी चली गई थी जी, और गहलोत सरकार ने काफी अच्छे काम किए थे, उसके बावजूद भी उनको जाना पड़ा था जी। तो अगर आप 2013 की स्थिति को राजस्थान की स्टडी करें तो बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे जी। पर 2018 में निश्चित रूप से सचिन पायलट की काफी मेहनत थी और गहलोत की जो सेवाएं हैं कांग्रेस को, गहलोत की जो अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस में, जो उनका काम है पूरे के पूरे आला कमान के साथ, और गहलोत की जो बीइंग राजस्थानी होने के नाते जो उनकी प्रदेश में इज्जत है वो थोड़ी अलग किस्म की है। सचिन पायलट की उम्र के लिहाज से कह रहा हूं, वो 45 साल के हैं अभी और इनकी उम्र काफी है जी। एक चीज मैं कह रहा हूं हिमांशु जी, आखिर में जी, सचिन पायलट को कांग्रेस को किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। वो चाहे जो भी वो करे, सचिन पायलट जमीन के आदमी हैं और राजस्थान में उनका जो संपर्क है, लोग जो कार्यकर्ता हैं वो गहलोत साहब के साथ अब नहीं है। वो अपने बेटे को नहीं जितवा पाए लोकसभा की सीट जी। आप सोचिए कि आप अगर 2018 के चुनाव का श्रेय गहलोत साहब को देना चाहते हैं तो 2019 में पार्लियामेंट में जो राजस्थान में बीजेपी का सफाया हुआ उसका साफा भी गहलोत साहब के सिर पे बांधना चाहिए और गहलोत साहब वो साफा नहीं बंधवाना चाहते हैं। तो इसलिए ये एक अलग बहस है ये पूरी की पूरी। पर एक बात बताइए, आपने इच्छा तो जताई कि पायलट को रोकना चाहिए, पर रोकेंगे कैसे? जिसको राजा होना था, वजीर की जिसकी हैसियत थी, उसे प्यादे से भी बदतर करके रख दिया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, उप मुख्यमंत्री हुआ करता था, 1.5 साल से एक अदद विधायक की हैसियत के साथ में पार्टी उसे घुमा रही है। आपको नहीं लगता कि पायलट के साथ दरअसल जाति कुछ ज्यादा ही हो गई है? हुई है। अजय माकन की को बनाया गया कि वो आके यहाँ इस पूरे मामले को देखेंगे जी। अजय माकन ने कुछ भी नहीं किया जी। जितने लोग, और खड़के साहब से पहली उम्मीद ये थी अध्यक्ष बनने के बाद। आप सोचिए कि जिस गहलोत ने पार्टी आला कमान को डिच किया, अध्यक्ष बनने से मना किया और उन्होंने ये कहा कि वो दोनों चीजें, मुख्यमंत्री भी बनेंगे और अध्यक्ष पद भी संभालेंगे और अध्यक्ष पद के बाद वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का। उतना ज्यादा ब्लैकमेल किया गहलोत साहब ने, उसके बावजूद अगर कांग्रेस आला कमान गहलोत के पक्ष में है तो मेरे ख्याल से आला कमान की कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं उस मजबूरी को नहीं जानता हिमांशु जी, वो शायद प्रताप भानु जानते हो, तो वो आप किसी अगली चर्चा में उनसे पूछिएगा। तो कुल मिलाकर आला कमान मजबूर है, पायलट को यह मजबूरी समझनी चाहिए और कांग्रेस आला कमान को यह समझ लेना चाहिए कि अगर 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की संभावना को जिंदा रखना है तो पायलट का साथ बना रहना चाहिए। और सवाल यह है कि पायलट की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आला कमान कर पाएगा? क्या गहलोत की रणनीति पायलट को सम्मान के साथ पार्टी में बने रहने देगी? और प्रताप भानु जी जितना भी इंकार करें, पर बातचीत का आखिरी निष्कर्ष तो ये आया कि एक लचर या लाचार आला कमान के चलते उम्मीद कोई कैसे कर ले जो आला कमान अपनी जुबान पर कायम न रह पाए, उसके द्वारा दी जाने वाली अगली जुबान पर व्यक्ति भरोसा कैसे कर ले? कांग्रेस में द्वंद्व इसी बात का है। आला कमान कह तो देता है पर कर नहीं पाता है, और जब कर नहीं पाएगा तो फिर ऐसी फजीयत से कैसे रोक पाएगा? देखें अभी राजस्थान में और क्या क्या तमाशे कांग्रेस के संदर्भ में होने हैं और राजस्थान से निकली हुई हांडी को
देश के किन किन हिस्सों पर हमें फूटते हुए देखना है, देखेंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का, तो हमारा आज का शेर सचिन पायलट के लिए समर्पित है। सचिन पायलट भले ही अपनी चाह को पूरा नहीं कर पा रहे, पर प्रयास तो कर रहे हैं, तो उनके प्रयास को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग, कि रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। इरफान सिद्दीकी जी ने जो ये बात कही है पायलट पर तो मुफीद है, पर कांग्रेस रात के तौर पर देखी जाए और उजाले के तौर पर किसी और को 137 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी के लिहाज से ये बात बड़ा दुख देती है। क्या आम कांग्रेसी को ये बात भी इतना ही दुख देती है? अगर दुख देती है तो ये कांग्रेसी कुछ करते क्यों नहीं? उत्तर निकलना चाहिए। इसके साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए